क्या कर रहे थे हम लोग? वही जो कहते सुनते और करते चले आ रहे हैं कि जब वक्त होता है तो एहसास नहीं होता, और जब एहसास होता है तो वक्त नहीं होता। मैं साबिर अलीगढ़, आप देख रहे हैं ILCC अली क्लासेस, जो अलीगढ़ बेस्ड नीट जेई का रेजिडेंशियल कोचिंग क्लास है। साथ ही AMU, जामिया और दूसरे यूनिवर्सिटी के दूसरे एंट्रेंस की भी तैयारी कराते हैं, जैसे 9th 11th डिप्लोमा, जो BSc नर्सिंग, CET, पैरामेडिकल, CUET वगैरह वगैरह तैयारियाँ होती है। तो वो लोग जो लोग तैयारी करना चाहते हैं कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही मोड अवेलेबल है। ऑफलाइन में लोकल बच्चे आके अपनी तैयारी करते हैं, मगर ऑनलाइन में अलीगढ़ के बाहर के बच्चे या इंडिया के किसी भी कोने से या इंडिया के बाहर के बच्चे अपने किसी भी टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं तो ऑनलाइन से जुड़ सकते हैं। हमारे साथ अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर जुड़े हुए हैं। तो अगर आप अपने आप को अलीगढ़ के क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर से किसी कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन पे जुड़ सकते हैं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जो भी इंफॉर्मेशन आते हैं, ठीक है, जैसे AMU है, जामिया है, BHU है, JNTA है, NMC है, AICC है, इन सब से अगर कोई नोटिस आता है तो हम लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अगर आप अपने आप को यूनिवर्सिटी के इन्फॉर्मेशन से अपडेट रखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमारे चैनल पे बहुत सारे रिकॉर्डेड क्लासेस भी आते हैं, तो वो रिकॉर्डेड क्लास आपको बहुत फ़ायदे करेंगे। ठीक, आगे चलते हैं। हम लोग कर रहे थे सिस्टम ऑफ पार्टिकुलर रोटेशनल मोशन, और उसके सभी टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं जो थ्योरीज हैं। और पिछला जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने लगाया था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, डिस्क, सिलेंडर, स्फीयर, ये सब हम लोगों ने अलग अलग एक्सिस के रेस्पेक्ट में कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं वो सब हम लोगों ने कर दिए। अब हम लोग करने जा रहे हैं इनके न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो हम लोग करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल्स। देखते हैं कैसे न्यूमेरिकल्स करते हैं इसका। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल्स लिखूंगा अलग अलग टॉपिक के हिसाब से, अलग अलग टॉपिक के हिसाब से न्यूमेरिकल मैं लिखने जा रहा हूँ और मैं करके दिखाता हूँ इनके। ठीक है, तो ये है, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ और फिर करके दिखाता हूँ क्या है ये। अ व्हील ऑफ मास 8 kg and radius of gyration 25 centimeter is rotating 300 RPM, रोटेशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में 300 दफ़ा वो घूमता व्हील। व्हाट इज इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। एक व्हील है जिसका मास जो है 8 kg है और रेडियस जो है 25 सेंटीमीटर है। उसका जो 300 RPM है, रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में या 60 सेकेंड में 300 टाइम्स वो रोटेट कर जाता है। तो बताना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। ठीक है, किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन के रिस्पेक्ट में, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू रेडियस ऑफ गायरेशन का जो फॉर्मूला होता है, मास ऑफ द होल बॉडी इनटू k स्क्वायर, रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर। कितनी बात में। तो यहाँ पे जो दे रखा है, इसको मैं थोड़ा सा इंफॉर्मेशन को यहाँ पे शेयर करता हूँ। ये दे रखा हमारा सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा, मास दे रखा है, ये 8 kg है ये, और रेडियस ऑफ गायरेशन जो ना k से दिखाते हैं, ये 25 सेंटीमीटर है। इसको SI सिस्टम में 0.2 मीटर कर देते हैं। सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए हम लोग 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हम लोगों ने 100 से डिवाइड कर दिया सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए। और ये जो है, ये जो दे रखा है एंगुलर वेलोसिटी, ये 300 रोटेशन पर मिनट ये दे रखा है। रेडियस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या फॉर्मूला था, याद है कुछ? रेडियस ऑफ गायरेशन के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होता है mk स्क्वायर के बराबर होता है। यहाँ पे जो k है ये रेडियस ऑफ गायरेशन कहलाता है। ठीक है,
के को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ पे हम लोगों ने लिख रखा है, ये के दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या दे रखा है कि मास, तो इस पूरे बॉडी का जो मास है वो तो दे रखा हमारा 8 kg का, और रेडियस ऑफ गायरेशन दे रखा 0.25 मीटर, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। ये 8 है और 0.25 का 1/16 कर सकते हैं, क्योंकि ये 0.25 1/4 के बराबर होता है। 1/4 का स्क्वायर 1/16, तो इसको हम लोग कैंसिल कर लेते हैं। ये 0.5 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ना, मीटर स्क्वायर। ये आएगा kg मीटर स्क्वायर, 0.5 kg मीटर स्क्वायर। कहाँ कहाँ समझ में आई ये, कहाँ कहाँ समझ में आई ये? तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन के रिस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया सभी बॉडी में हम लोगों ने ऐसे ही यूज़ किया है। आप प्रीवियस जाएंगे जितना हम लोगों ने किया है, तो सभी किसी भी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के लिए उसका जो भी रिलेशन है किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट में, वहाँ पे अगर वहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना तो m के स्क्वायर के बराबर कर देते हैं और फिर उसको k का वैल्यू निकालते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, समझ में आया ये? आगे चले, अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ठीक है, इसे मैं मिटाता हूँ, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने लिख दिया, ये मैं पढ़ता हूँ, समझाता हूँ, फिर करके दिखाता हूँ। क्या है ये? 3 मास पॉइंट्स m1, m2 and m3 are located at the vertices of an equilateral triangle of length a. What is the moment of inertia of the system about an axis along the altitude of the triangle passing through m1? ठीक है, क्या दे रखे कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड जो है ना ए है, और उसके जो 3 मासेस है तीनों वर्टिसेस पे रखे हुए हैं। एक वर्टिस पे m1 है, दूसरे पे m2 है, तीसरे पे m3 है, तीनों मास रखे हुए हैं। एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में उस ट्रायंगल को रोटेट करना है, और वो जो एक्सिस है वो m1 के थ्रू पास करता है, अल्टीट्यूड है और वो अल्टीट्यूड m1 से पास करता है, तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका रिलेशन बताना है, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, एक ट्रायंगल बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल ये है हमारा, ठीक है। ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये m1 है, ये m2 है, ये m3 मास है, और यहाँ पे जो वर्टिसेस है ये इसका जो लेंथ है ये a है, ये a है, ये a है। एक एक्सिस लेते हैं जो m1 से पास करेगा, उसके रेस्पेक्ट में इस बॉडी को, इस ट्रायंगल को रोटेट करना है, इसके रेस्पेक्ट में रोटेट करना है, ठीक है। तो ये जो है, अगर हम लोग लेते हैं अल्फ़ाबेट लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब भी कभी ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो ये बेस को बाइसेक्ट कर देता है, तो इधर भी a/2 हो जाएगा और यहाँ से भी a/2 हो जाएगा। अब इस एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग रोटेट करते हैं तो कितना होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका रिलेशन लिखना है, ठीक है। समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे चलते हैं, सोल्यूशन करते हैं इसका हम लोग। यहां दे रखा, हम लोग लिखते हैं जरा सा यहाँ पे, 3 masses are m1, m2 and m3 are on the vertices, ठीक है। The altitude AD, the altitude AD passes through M1 and divide and bisect BC at
डी। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया along the axis, along the altitude, moment of inertia of the body about altitude इज इक्वल टू क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, हर पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालते हैं, मास इनटू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये मास ले लिया और ये आर है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये तो हम लोगों ने सबका लिख दिया, तीन पार्टिकल थे, तीनों पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो तरीका था वो लिख दिया, और ये हम लोग करते हैं। अब इसके वैल्यूज डालते हैं इसमें। तो यहाँ पे m1 तो m1 है, ये यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं, ये वैल्यू डालते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये m1 है, और ये r1 जो है, चूंकि यही इसी पॉइंट से, इसी एक्सिस से होते हुए जा रहा है, तो r1 का वैल्यू जो है ना 0 हो जाएगा, ये r1 का वैल्यू 0 हो जाएगा। m2 जो है, यहाँ पे m2 आ जाएगा, और ये जो एक्सिस जा रहा है, तो यहाँ से इधर का जो m2 का जो मास है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ना a/2 है, इस एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है a/2 है, तो ये a/2 का स्क्वायर कर लेंगे, और फिर ये m3 है, इधर भी m3 और ये a/2 है, a/2 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, एक्सिस से इतना डिस्टेंस है इसका। ये तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है पहले वाले बॉडी का तो 0 हो जाएगा ये। ठीक, ये m2 a स्क्वायर अपॉन 4, ये a2 a/2 था ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन 4, फिर यहाँ पे m3 a स्क्वायर अपॉन 4, ये भी a स्क्वायर अपॉन 4, ये भी a स्क्वायर अपॉन 4। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है a स्क्वायर 4 को कॉमन ले लेते हैं, और ये m2 प्लस m3, ये हमारा वैल्यू आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इस एक्सिस के अलॉन्ग रोटेट करते हैं, तो कुछ समझ में बात आ रही है। ये हम लोगों ने जो फॉर्मूले डिराइव किए थे या कंसेप्ट को हम लोगों ने पढ़ा, उसके बेस पे छोटे छोटे प्रॉब्लम करा रहे हैं अभी, इसलिए कि सारे फॉर्मूले पे एक एक सवाल कर लेंगे तो वो सारे फॉर्मूले हमें आ जाएंगे दिमाग में, और उसको फिर कैसे नेक्स्ट जब कोई क्वेश्चन हम देंगे शीट में प्रोवाइड करेंगे, तो कैसे उन फॉर्मूलों को यूज़ करेंगे वो आपको यूज़ करना आएगा, या उसको यूज़ करने के लिए आप चाहेंगे तो इस हिसाब से पेपर क्वेश्चन को देख के एक आइडिया जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, यहाँ पे कोई डाउट तो नहीं, नोट कर लीजिए इसे। फिर मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूँ और बताता हूँ, समझाता हूँ उसे। ठीक है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन, क्या दे रखा, हम लोग इसको पढ़ते हैं, समझाते हैं। ठीक है, 3 balls of masses m1, m2, m3 kg respectively are arranged on the vertices of equilateral triangle of side A. What will be the moment of inertia of the system about an axis through the centroid and perpendicular to the plane of the triangle? एक ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके साइड्स ए दे रखा है, और उसके तीनों वर्टिसेस पे मासेस m1, m2, m3 रखे हुए हैं। अब अगर उस ट्रायंगल को एक एक्सिस के थ्रू हम रोटेट करते हैं जो सेंट्रोइड से होते हुए जाता है और परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है, तो बताना उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। ठीक है, ये दे रखा है, एक हम लोगों ने ट्रायंगल बना लिया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC, इसमें मास m1 यहाँ है, m2 यहाँ है, m3 यहाँ है, और इसका जो सेंट्रोइड के रेस्पेक्ट में इसको रोटेट करना, सेंट्रोइड और सेंट्रोइड भी और परपेंडिकुलर एक्सिस के थ्रू। तो ये जैसे एक ट्रायंगल, ये वर्टेक्स ये A है, ये B है, ये C है, और ये B से उसको हमें रोटेट करना है सेंट्रोइड के रेस्पेक्ट में। ठीक, ये जो सेंट्रोइड है इसका जो वर्टेक्स से जो पोजीशन होता है वो कितना होता है, ये यहाँ से वर्टेक्स है, ये यहाँ से ये AG,
ये बी जी वर्टेक्स है और ये सी जी वर्टेक्स है, और ये तीनों वर्टेक्स बराबर होते हैं। यहाँ से ए जी बी जी और सी जी, ये तीनों ही बराबर होते हैं। अब इस ए जी का लेंथ कितना होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये डिस्टेंस हो जाएगा। बी जी जो है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये सेकंड वाले मास का डिस्टेंस हो जाएगा, और ये जो M3 है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिस्टेंस हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग पहले ए जी का या बी जी का, ए जी बी जी और सी जी तीनों बराबर होते हैं, तो वो निकालते कैसे है, तो पहले हम लोग निकालेंगे ए डी। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है, सभी अल्टीट्यूड बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ पे इसे करते हैं, सोल्यूशन कर रहे हैं हम लोग। क्या दे रखा है, ये ए डी इज इक्वल टू बी ई इज इक्वल टू सी एफ, ये अल्टीट्यूड है। और अल्टीट्यूड का जो फॉर्मूला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, √3/2 इंटू लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ साइड। तो लेंथ ऑफ साइड जो है ना, यहाँ पे ए दे रखा है, तो हमारा ये ए दे रखा है, ये सभी साइड ए है, तो हमने ये लिख दिया। तो ये ए डी बी ई सी एफ, ये अल्टीट्यूड है, ए डी बी ई सी एफ। ठीक है, तो हमारा √3/2 इंटू साइड √3/2 ए हो गया ये। अब ये जो ए जी है, ये बी जी है, ये सी जी, तो हमारा एक थ्योरम है मैथमेटिक्स में 9th क्लास में, क्या बताते हैं कि ये जो अल्टीट्यूड होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, ये मीडियन भी कहलाता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में जो अल्टीट्यूड होता है वो मीडियन भी कहलाता है। तो यहाँ पे ये तीनों मीडियन ए डी बी ई सी एफ, ये तीनों मीडियन एक दूसरे को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यानी कि ये मीडियन है, ये मीडियन है बी, सी एफ मीडियन है, तो ये तीनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जिस पॉइंट पे करते हैं इसको तो कहते हैं सेंट्रॉइड, इस पॉइंट को कहते हैं सेंट्रॉइड। और जो सेंट्रॉइड होता है ये यहाँ से ऊपर से जहाँ से आता है और नीचे वाला सेक्शन, इसका जो रेशियो होता है 2:1 का रेशियो होता है हर तरफ। ये बी जी 2 होगा और जी ई 1 होगा, ये सी जी 2 होगा, जी एफ 1 होगा। तो ये जो मीडियन होते हैं 2:1 के रेशियो में डिवाइड करते हैं, 2:1 के रेशियो में। अब ये जो हमारा ए जी बी जी और सी जी जो है, ये तो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इनका कितना वैल्यू होगा, तो इसको लिखते हैं ए जी इज इक्वल टू बी जी इज इक्वल टू सी जी। ये तो तीनों बराबर होंगे, और ये 2/3 ऑफ ए डी हो जाएंगे, 2/3 ऑफ ए डी। कैसे, देखो ये तो ए जी जो है ना 2 है और ये जी डी 1 है, तो ए डी कितना हो जाएगा, ए डी 3 हो जाएगा, रेशियो के हिसाब से ही होगा, मगर वो 3 हो जाएगा। ए डी इज इक्वल टू ए जी प्लस जी डी। ठीक है, ये 2 + 1 ये 3, तो ये पूरा ए डी जो है ना, पूरा यहाँ से यहाँ तक 3 हो गया। और इसके हिसाब से अगर हम लोग ए जी अपॉन ए डी रेशियो ले लेते हैं, तो ए जी जो है ना 2 पार्ट है और ये ए डी 3 पार्ट है। ठीक है, तो 2/3 हो गया, ए डी को उधर क्रॉस कर देंगे तो हमें मिलेगा ए जी इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ए डी, 2/3 ऑफ ए डी। तो ये 2/3 ऑफ ए डी लिख सकते हैं, 2/3 ऑफ बी लिख सकते हैं, 2/3 ऑफ सी ई लिख सकते हैं। तो हम ए डी लिख दिया, 2/3 ऑफ बी ई लिख सकते हैं, या फिर 2/3 ऑफ सी एफ लिख सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं हम लोग, लेकिन एक किसी से भी ले सकते हैं हम लोग। कितनी बात समझ में आई? आगे चले हम लोग, ये समझ में आ गया, ये जो ए जी बी जी सी जी का जो इक्वी डिस्टेंस है वो इसका वैल्यू आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये जो ए डी का जो वैल्यू है, देखिए यहाँ पे ए डी बी ई सी एफ ये तीनों बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं कि ए डी की जगह पे ये √3/2 इंटू ए लिखेंगे। ठीक, तो ये जो हमारा, अगर मान लो ए जी लेते हैं, ये ए जी यहाँ पे, ये ए जी यहाँ पे लेंथ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 2/3 ऑफ ए डी हो जाएगा ये। और ए डी का वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, तो 2/3 ऑफ ए डी √3/2 इंटू ए। ठीक है, ये ए डी का वैल्यू डाल दिया, ये ए डी का वैल्यू यहाँ पे था पहले हम लोगों ने, क्योंकि अल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/2 ए के बराबर होता है। ये 2 से 2 कैंसिल कर दिया, और √3 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a अपॉन √3, a अपॉन √3, यानी ये ए जी जो है a अपॉन √3 हो जाएगा। बी जी कितना होगा, वो भी a अपॉन √3 हो जाएगा।
सी जी कितना हो जाएगा, वो भी a बाई रूट थ्री हो जाएगा। तो ए जी इज इक्वल टू बी जी इज इक्वल टू सी जी इज इक्वल टू ए अपॉन रूट थ्री। कितनी बात समझ में आ रही है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है, मैं एक जनरलाइज करके बना दे रहा हूँ, बाकी वैल्यूज जो है ना आप डाल के करते रहिएगा, लेकिन ये जो कंसेप्ट है वो मैं बता रहा हूँ। ये जो अल्टीट्यूड होता है रूट थ्री बाई टू इंटू साइड के बराबर होता है, ये ए जी जो होता है 2/3 ऑफ अल्टीट्यूड के बराबर होता है। हमने ये ए जी बी जी सी जी इक्विलेटर में सब बराबर होते हैं, तो हम लोगों ने खाली ए जी का निकालते हैं तो 2/3 ऑफ ए डी हो जाएगा, और ए डी का वैल्यू यहाँ से ही डाल दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, ए बाई रूट थ्री आ गया। तो ए जी बी जी सी जी ये तीनों ही बराबर है और इसका वैल्यू होगा ए बाई रूट थ्री। ठीक, अब हम लोग चलते हैं, निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगल अलोंग द सेंट्रॉइड। ऊपर का मैं क्वेश्चन मिटा देता हूँ, क्वेश्चन तो आप लोग नोट कर रखा है ये। अब निकालते हैं हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल about centroid, about an axis along centroid and perpendicular to the plane, triangular plane। ठीक है ना, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग निकालने जा रहे हैं। क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अबाउट एन एक्सिस अलोंग द सेंट्रॉइड एंड परपेंडिकुलर टू द ट्रायंगुलर प्लेन। इस ट्रायंगुलर प्लेन पे क्या होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया? तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, क्या होगा ये आई से दिखाते हैं। तो m1, ये m1 होगा यहाँ का मास, और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है वो ag होगा, ये ag का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, ऐसी m2 है, दूसरा जो है m2 है, और ये bg, इसका जो डिस्टेंस होगा bg का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक। इसी तरह से m3 और cg का स्क्वायर हो जाएगा, ये cg का स्क्वायर। कितनी बात सुन में? यहाँ पे हमने बताया था एम जी बी जी सी जी सब इक्वल है, ये जो हम लोग दिखाई ए जी बी जी सी जी सब इक्वल है, तो इक्वल है तो एक को कॉमन लगते हैं या सबको चेंज कर देते एक ही में। तो m1 ये ए जी स्क्वायर है, फिर m2 इसको भी ए जी स्क्वायर कर लेते हैं, m3 इसको भी ए जी स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब ये ए जी जो है सब में कॉमन है, तो इसको बाहर निकाल लेंगे तो क्या मिलेगा, ए जी स्क्वायर, ये तो बाहर निकाल लिया, अब ब्रैकेट में आएगा m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए जी का जो वैल्यू है a बाई रूट थ्री है, तो इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल देते a बाई रूट थ्री, ये आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ए जी का वैल्यू दे रखा a बाई रूट थ्री, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ये m1 प्लस m2 प्लस m3, ये हमारा मास का सम कर लेंगे, ए स्क्वायर अपॉन थ्री आ जाएगा, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये ए स्क्वायर अपॉन थ्री, और ये m1 प्लस m2 प्लस m3, ये आ गया हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का सेंट्रॉइड के अलोंग अगर उसको रोटेट करते हैं परपेंडिकुलर के अलोंग, तो ये हमारा ए स्क्वायर अपॉन थ्री, ए जो साइड होता है किसी भी इक्विलेटरल का जो भी साइड होगा वो ए स्क्वायर अपॉन थ्री, ये तीनों मास m1 m2 m3 को प्लस कर देते हैं इसको। कितनी बात सुन में? ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पे जितने भी मास होंगे, मास का जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग डाल सकते हैं। मोमेंट ऑफ, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि खाली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए फॉर्मूला है। अब मान लो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ट्रायंगल अलोंग द सेंट्रॉइड दिया हो और तीनों मास दे रखा हो, तो हम लोग साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल भी यूज करके निकाल सकते हैं। इक्विलेटरल कितना लेंथ ऑफ साइड है, यह साइड दे रखा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो मास दे रखा, तीसरा मास भी निकाल सकते हैं। तो ये कई सारे चीज़ों को इक्विलेटरल ट्रायंगल के रेफरेंस में निकालने के लिए काम आएगा। ये एक बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है।
जो सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड बेसिकली इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही आता है ये सेंट्रॉइड, और बहुत ही अच्छा इसका कंसेप्ट है। तो ये आप बहुत ध्यान रखें, इसको ध्यान कर ले। आगे हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, आज यहीं पे रहने देते हैं इसको, ठीक है।